हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन आर्मी में अग्निवीर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर सीसीई ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सीसीई का क्या माजरा है, सीसीई का मतलब क्या है, उस पर भी हम गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, डेट्स अब यहाँ पे देखिए। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो आपका है 13 फरवरी 2026, मतलब आज से आपका स्टार्ट हो गया है। 13 फरवरी से ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। जो आपका लास्ट डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2026, मतलब 1 अप्रैल तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का, फी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल तक दिया है, मतलब एक दिन बढ़ा के दिया है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 1 से 16 जून तक क्लियर कर दिया है कि 1 से 16 जून के बीच आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा 2026 में। एग्ज़ाम डेट आपका दे दिया है। और बात करें एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। रिजल्ट वगैरह दोस्तों बतलाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में एप्लीकेशन फ़ी की बात हो रही है। एप्लीकेशन फ़ी में क्या बोल रहा है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 250 रुपये रखा गया है, और एसटी एससी के लिए भी 250। मतलब दोस्तों इंडियन आर्मी में सभी के लिए एक रूल रेगुलेशन है, सभी को पेमेंट करना है बराबर। ठीक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किस प्रकार से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इस प्रकार से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सीसी का मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारा इसमें वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए क्या 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 वैकेंसी दे रहा है। अग्निवीर, सबसे पहले अग्निवीर जीडी का है, टेक्निकल का भी है, असिस्टेंट का भी है, और ट्रेड्समैन का भी है। उसके आगे दोस्तों सोल्जर टेक्निकल का भी है, सिपाही फार्मा, फार्मा मतलब हो गया दोस्तों जो डॉक्टरेट से संबंधित है, डॉक्टर वगैरह से। उसके बाद देखिए रिलीजियस टीचर का भी वैकेंसी है। ठीक है, और चलिए इसको मैं पढ़ के बतलाता हूँ। सबके लिए एज अलग अलग रखा गया है, जो एज क्राइटेरिया है सबके लिए अलग अलग है। सबसे पहले अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेड्समैन की बात करें तो 17.5 साल से 21 साल तक रखा गया है। आपका डेट दिया हुआ है कि 10/1/2005 से 1/4/2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल तक दिया है, 2004 से 2009 तक। आगे देखिए सिपाही फार्मा जो है उसमें, सिपाही मतलब दोस्तों हो गया सिपाही। ठीक है, तो उसमें हो गया आपका 19 साल से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर की बात करें तो 27 से 34 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है नीचे कि इंडियन आर्मी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द अग्निवीर सीसी एग्जाम पोजीशन एज पर दियर रेगुलेशन। इसके रेगुलेशन के हिसाब से इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सीट दोस्तों देखिए यहाँ पे पोस्ट जो है क्लियर नहीं किया हुआ है, पोस्ट क्लियर नहीं किया हुआ है कि कितना पोस्ट इसमें किस वैकेंसी के लिए है, किस पोस्ट के लिए कितना कैंडिडेट को लेना है, इस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। सबसे पहले बात किया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो अग्निवीर जीडी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्लास 10th मैट्रिक विद 45% मार्क्स, मतलब क्लास 10th का जो पास किए हैं कम से कम 45% होना चाहिए। एंड मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट। दोस्तों 33 अगर पास नहीं कीजिएगा इच सब्जेक्ट में तब तो आप फेल ही माने जाइएगा, मतलब आप फेल हो। अगर हर सब्जेक्ट में अगर आपको 33 नंबर नहीं मिले हैं तब तो आप फेल ही हो। कुल मिलाकर आपको समझना है कि पास भी होना है, उसके साथ 45% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में ग्रुप 1 का फिजिकल एलिजिबिलिटी होगा। हाइट आपका होना है 169 सेंटीमीटर, चेस्ट होना है 77 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंस करना है, मतलब फुलाना है। ठीक है, और रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर, जो 1 मील बोलते हैं, 1 मील आपका रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड। दोस्तों इसमें देखिए आपका नंबर भी क्लियर किया हुआ है कि 60 नंबर मिलेंगे 5 मिनट 45 सेकेंड में आप क्लियर करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पुलअप, जिसको बोलते हैं बीम। पुलअप करने के लिए दोस्तों 10 बार आपको पुलअप करना है, जिसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। और 9 फीट का डिच होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, नीडेड टू क्वालिफाई है। जिग जैग बैलेंस, ये भी आपको नीडेड टू क्वालिफाई। दोस्तों देखिए ये डिच वाला और जिग जैग बैलेंस ये सब तो नहीं था इसमें, सिर्फ पुलअप और पुशअप होता था। अभी ये दोनों भी क्वालिफाई कर दिया है, मतलब कंपलसरी कर दिया है क्वालिफाई करना। और आगे देखते हैं दोस्तों फिर अग्निवीर टेक्निकल के लिए। तो टेक्निकल की हम बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस होना चाहिए, स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट आपको कुल 50% मार्क्स होने चाहिए, और 40% इच सब्जेक्ट, मतलब 40% आपको होना चाहिए पर सब्जेक्ट में। और या तो फिर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर ITI कोर्स। ठीक है दोस्तों, ये टेक्नीशियन के लिए है, मतलब टेक्निकल के लिए है। आर्मी टेक्निकल आपने सुना होगा,
उसमें आपको, अगर आप इंटर पास किए हैं तो आपको 1 साल का कोई भी ITI कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आप 50% मार्क्स के साथ इंटर पास किए हैं तो 40% पर सब्जेक्ट होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, ठीक है। इसमें भी देखिए दोस्तों हाइट का थोड़ा छूट मिला है। हाइट इसमें जो है 162 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। चेस्ट आपका सेम है, रनिंग भी आपका सेम है, पुलअप बाकी वगैरह दोस्तों सब कुछ सेम है, ठीक है। सिर्फ हाइट आपको कम किया है, इसमें 162 सेंटीमीटर का रखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ठीक है दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल, इसमें भी देखिए क्या बोल रहा है कि इंटरमीडिएट प्लस होना चाहिए। स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी से इंटर पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और इच सब्जेक्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश एंड मैथ, या फिर मैथ की जगह में अकाउंट्स होना चाहिए, या फिर बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी, कंपलसरी होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है, इस पर आपको गौर करना है। ज़्यादातर तो दोस्तों कोई भी इंटरमीडिएट पास करते हैं तो अगर एनी स्ट्रीम आर्ट्स वगैरह से पास किए हैं तो मैथ तो नहीं होता है, और अगर कॉमर्स किए हैं तो इंग्लिश और अकाउंट्स होता ही है, साइंस में तो इंग्लिश मैथ होता ही है। इस प्रकार से दोस्तों क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है इसमें भी हाइट 162 सेंटीमीटर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल का है, इसलिए इसमें 162 सेंटीमीटर का हाइट दिया है। चेस्ट, रनिंग, पुलअप और फीट, डीच, जिग जैग बैलेंस सारा कुछ सेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन आपका 10th पास के लिए बोला गया है, 10th पास आपको होना कंपलसरी है। 33% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, ठीक है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें हाइट दोस्तों देखिए, हाइट आपका फिर से 169 सेंटीमीटर रख दिया है। चेस्ट भी आपका 77 सेंटीमीटर, मतलब चेस्ट वगैरह, चेस्ट, रनिंग, पुलअप, ये सारा कुछ आपका सेम है दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए भी रखा गया है। क्या बोल रहा है कि क्लास 8 एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मिनिमम 33% इच सब्जेक्ट, मतलब अगर 8वीं पास भी हैं आप तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए ट्रेड्समैन है? 8वां पास के लिए। इसमें ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि 8वां पास लिया है आर्मी में, लेकिन पहली बार मुझे लग रहा है, देखने को मिल रहा है कि ट्रेड्समैन में 8वां पास भी लिया, मतलब ले रहा है, ठीक है। हाइट इसका भी 169 सेंटीमीटर है, चेस्ट वगैरह सारा कुछ सेम है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस, मतलब दोस्तों महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी इसमें वैकेंसी रखी गई है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, क्लास 10th मैट्रिक पास विद मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, जैसा कि सब में बोल रहा है। फॉरवर्ड फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी दिया है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा। और क्या बोल रहा है नोट्स में देखिए, अभी तो नोट में क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस, दोस्तों अगर कैंडिडेट के पास LMV होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि विद वैलिड LMV होना चाहिए, ठीक है। आगे नीचे क्या बोल रहा है कि विल बी गिवन प्रीफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट्स इंडियन, मतलब दोस्तों जिसके पास लाइसेंस होगा, LMV होगा, कम से कम लाइट मोटर व्हीकल्स आपके पास लाइसेंस अगर है तो आपको प्रीफर दिया जाएगा ड्राइविंग रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है। नीचे बोल रहा है गोरखाज क्लास 10th पास सिंपल, मतलब 10th पास होना चाहिए गोरखा के लिए है, और बाकी जनरल के लिए, अदर के लिए आपको कितना होना चाहिए? 45% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। ये बोल रहा है कि अदर कोई भी कहीं भी किसी भी रीजन के हो, रीजन मतलब दोस्तों आप रिलीजियन मत समझिएगा, रीजन बोल रहा है, रीजन मतलब किसी भी एरिया का, ठीक है। तो 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर वही गोरखा की बात की जाए तो गोरखा की महिलाओं के लिए सिर्फ सिंपल 10th पास होना चाहिए। हाइट दोस्तों इसमें 162 सेंटीमीटर रखा गया है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी है। और लॉन्ग जंप है 10 फीट, हाई जंप 3 फीट है, और रनिंग वही है 1600 मीटर 7 मिनट में दोस्तों, 7 मिनट 30 सेकेंड, 7.5 मिनट इनको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। नीचे देखते हैं दोस्तों सिपोय फार्मा के लिए क्या बोल रहा है कि 10th + 2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास एंड क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 55% इन एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड इन बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एलिजिबल, मतलब डी फार्मा या बी फार्मा दोनों आपका होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है दोस्तों, यही बोल रहा है यहाँ पे। अब इसमें दोस्तों फिजिकल की बात करें तो आपका भी 169 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, बाकी सब कुछ सेम है जैसा कि GD के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग में क्या मांग रहा है दोस्तों
नर्सिंग में बोल रहा है कि 10+2 पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब आपका 50% मार्क्स होने चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे ईच सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और में क्या बोल रहा है कि 10+2 आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश। इसमें भी अगर जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊपर में बोल रहा है क्या कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, अगर वो नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी मतलब बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, ये सभी होने चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, ऐसा आपको समझ लेना है, ठीक है। फिजिकल वगैरह सारा कुछ सेम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रिलीजियस टीचर का भी वैकेंसी है, ठीक है। रिलीजियस टीचर में पंडित या फिर पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट के लिए जो है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि शास्त्री आचार्य इन संस्कृत विद कर्मकांड। देखिए दोस्तों, कर्मकांड की बात की जा रही है इसमें, आपने सुना होगा कि प्रखंड विद्वान, उस टाइप के मतलब इसमें बात की जा रही है कि कर्मकांड होने चाहिए उनके साथ, मतलब कर्मकांड किए होने चाहिए। कर्मकांड बोले तो एक कोर्स है, समझ लीजिए कि एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है। एज ऑन द मेन और कोर सब्जेक्ट, देखिए मैंने क्या बताया कि एक कोर्स है या फिर एक सब्जेक्ट है। कर्मकांड जो है एक सब्जेक्ट, यहाँ पे बोल रहा है मेन या फिर कोर सब्जेक्ट, और 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड। देखिए डिप्लोमा भी करने की बात करें तो ये कोर्स भी हो सकता है या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, ग्रंथी सिख कैंडिडेट के लिए भी है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी, ज्ञानी होना चाहिए किसमें, पंजाबी में। पादरी के लिए भी है जो क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद देखिए मौलवी भी है, मौलवी में दोस्तों सिया होना चाहिए, एक होता है सिया, एक होता है सुन्नी, तो सुन्नी नहीं चलेगा इसमें। मौलवी में सिया कैंडिडेट के लिए है, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए उसमें सिया कैंडिडेट ही होना चाहिए, सुन्नी वाला नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या बोल रहा है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिविजुअल शुड हैव आलिम इन अरबिक और अदीब ए माहिर उर्दू, माहिर इन उर्दू। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें से मुझे तो पता नहीं है, आप देख लीजिएगा, जो कोई भी इसके कैंडिडेट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट के लिए भी है कैंडिडेट, बुद्धिस्ट के लिए भी मतलब वैकेंसी है, वो भी देख लीजिएगा। फिजिकल की बात करें दोस्तों, देखिए इसमें हाइट बहुत कम रखा गया है, ठीक है। हाइट मत रखा गया 160 सेंटीमीटर, जो काफ़ी होते हैं, लेकिन उतने प्रखंड विद्वान इसमें इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसमें काफ़ी कुछ प्रेफरेंस दिया है कि जैसे जनरल के लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, और गोरखा और लद्दाख के लिए जो 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेस्ट वही 77 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। रनिंग आपका वही होगा 1600 मीटर इन 8 मिनट, टाइम भी काफ़ी दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सारा कुछ फिजिकल हो गया ये, और फिजिकल के बारे में मैंने बतला दिया, सारा पोस्ट के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और आज से ही स्टार्ट हो चुका है, इंडियन आर्मी की वैकेंसी जो है आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हर वैकेंसी की अपडेट के लिए, एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या फिर रिक्रूटमेंट, सारा कुछ जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको लाभदायक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।